हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 83 करने वाले हैं, जो कि 8 फरवरी के लिए। यहाँ से बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और बेटा अध्याय 13 चलेगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। वर्कशीट संख्या 46 की पुनरावृत्ति हम इसमें करने वाले हैं। कहता है प्रश्न संख्या 1 से 4 में सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, चुनाव करना है हमको 1 से 4 तक, ऑप्शनल यानी क्वेश्चन है। कहता है पहला क्वेश्चन, कहता है 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा त्रिज्या दे रखी है 5.6, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखिए बेटा यहाँ निकाल देते हैं। त्रिज्या दे रखी है तो त्रिज्या दी है बेटा 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, और हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन है तो लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो वो फार्मूला होता है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 तो बेटा 4 रहेगा, पाई का मतलब 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब बेटा आर है 5.6, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख देंगे 5.6 और 5.6। ठीक है, 7 से 5.6 को काटा तो 7 अट्ठे 56, 0.8 आपका हो गया। ठीक है, आपके पास बच्चा 4, 22, 5.6 और 0.8। इसकी गुणा जब करेंगे तो बेटा इसकी गुणा करके आ रहा है 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर हो गया 394.24। अब देखते हैं बेटा ये कौन सा ऑप्शन है 394.24। 394.24 है बेटा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले, ये अर्धगोला है बेटा। ठीक है, खोखला यानी तथा एक ठोस, ठोस का मतलब ऊपर भी है बेटा, इसके यहाँ पर हाथ लगा सकते हैं हम। ठीक है जी, का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा खोखले का भी निकालना है, खोखले का तो बेटा 2πr होता है। ठीक है जी, और ठोस का क्या होता है 3πr²। ठीक है जी, तो इनका क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं। त्रिज्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, पाई का मान बेटा 3.14 है हमारे पास। कितना है पाई का मान 3.14। ठीक, त्रिज्या है हमारे पास 10 बेटा, त्रिज्या है कितनी 10 सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है, तो हमें निकालना है अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, ठोस का भी। तो बेटा पहले का निकालेंगे खोखले का, तो कितना होता है 2πr²। ठीक है, 2 तो 2 रहेगा, पाई का मतलब हम जानते हैं कितना 3.14 दे रखा है, और r² का मतलब क्या होता है बेटा 10 गुणा 10। इस सब की गुणा कर लेंगे बेटा, 10 धाम 100, 100 की 3.14 से करेंगे तो 314 हो गया, 314 दूनी 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया बेटा। ठोस के क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो ठोस अर्धगोले की तो कितना हो जाएगा बेटा 3πr²। ठीक है, 3πr², 3 तो 3 रहेगा, पाई का मतलब 3.14, और r कितना है बेटा r है हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर यानी कि 2 बार लिख देंगे। इसकी भी जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 314 तिया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपके पास एक आंसर है 628 और एक है 942। तो देखते हैं बेटा ऑप्शन क्या है हमारे पास इसके, 628 और 942, 628 और 942, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर है बेटा, 628 और 942। इस तरह से बेटा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको खुद ही दे रखा 5544 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल हम जानते हैं गोले का होता है 4πr²। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा 4πr²। तो देखिए बेटा इसको उसने हमें क्षेत्रफल खुद ही दिया है कितना
5544। ठीक, फॉर्मूला हम जानते हैं इसका होता है 4 पाई r²। और हम जानते हैं 4 पाई r² का मतलब 4 का मतलब तो 4 ही है बेटा, पाई का मतलब 22/7। कितना हो जाएगा पाई का मतलब बेटा 22/7, r² ऐसी है। और ये दे रखा है हमको 5544। 7 और 4 बटा उधर ले जाएंगे तो r² बराबर कितना हो गया 5544 गुणा 7 ऊपर चला गया। ठीक है, और 4 और 22 नीचे आ जाएंगे। काट देंगे बेटा पहाड़े से 22 से, अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 22 से इसको मैं काट दूं तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 पंजे 110 और 22 दूनी 44। ठीक है जी, इस तरह से आपका 252 आ गया। 252 को बेटा 4 से भी काट दूं अगर मैं तो 63 आ जाएगा। 4 6 24, 4 3 12, r² हमारे पास हो गया बेटा, पहले लिख ही देते हैं हम 252 गुणा 7 बटे में 4। 4 से 252 काटेंगे तो जाएगा 63। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा बेटा, रूट में लग जाएगा ये हो जाएगा 63 गुणा 7। 63 गुणा 7 का मतलब बेटा इसको जोड़े बना दूंगा तो कितना हो गया, 3 3 9 और 9 7 63 और एक साथ पहले से ही है तो इसके जोड़े बन गए। जिसका हम जोड़ा बन जाता है उसमें से एक संख्या बाहर निकल के आती है, हम जानते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी आ गई बेटा हमारे पास, त्रिज्या आ गई हमारे पास 3 गुना 7 यानी कि 21 सेंटीमीटर। ठीक, तो व्यास निकालना है हमें तो बेटा, व्यास क्या होता है बेटा 2r, त्रिज्या का दुगुना यानी कि 2 गुणा 21। कितना हो गया 2 गुणा 21 बेटा 42 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका व्यास हो गया 42 सेंटीमीटर। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर किस तरह से दिया है उसने हमें। आंसर हो गया तीसरे का बेटा 42 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पृथ्वी को 63,370 किलोमीटर त्रिज्या वाला एक गोला मानते हुए, त्रिज्या दे रखी है बेटा 6,770 किलोमीटर, जमीन का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में ज्ञात करना है यदि पृथ्वी की 3/4 सतह पर पानी ढकी हुई है। अगर बेटा 3/4 सतह पर पानी है तो ज़मीन कितनी सतह पर है, अगर 4 में से 3 सतह पर पानी है तो 4 में से 1 सतह पर ही ज़मीन रह गई। ज़मीन कितने पर रहेगी, 4 में से 1 सतह पर रहेगी। ठीक है, तो चलिए बेटा देखते हैं इसका आंसर किस तरह से है। हमें ज़मीन का ही क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या याद रखिएगा 6,370 बेटा, त्रिज्या हमें दे रखी है 6,370 किलोमीटर। ठीक, अब ज़मीन का क्षेत्रफल हमें निकालना बेटा, ज़मीन का क्षेत्रफल। ज़मीन कितने भाग में बेटा, 1/4 भाग में। और कहा उसने गोला मानते हुए, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 4 पाई r²। गोले का 1/4 भाग यानी कि ज़मीन है। 4 से 4 क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। पाई का मतलब 22/7। r² है, r कितनी है बेटा 6,370, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख देंगे 6,370 गुणा 6,370। ठीक है, 7 से काट दीजिए, 7 9 63, 7 एकम 7 और 0 का 0। कितना बचा बेटा 22 और 6,370 और 910। इसकी गुणा कर दीजिए बेटा, गुणा करेंगे तो लगभग आ जाएगा बेटा 127, 527 गुणा 527 और ये 400, कितना बेटा 400 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हम देख लेंगे बेटा इसका आंसर कितना है। ये आपका आंसर किससे मैच कर रहा है, 127, 527, 400। तो देखिए बेटा किससे मैच कर रहा है ये आपका आंसर। ज़मीन का क्षेत्रफल 127, 527, 400 किलोमीटर, ये मैच कर रहा है बेटा ऑप्शन नंबर ए से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है बेटा कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यानी कि पृथ्वी जो है 4 गुना है, चंद्रमा 1 गुना है। ठीक है जी,
क्योंकि 1/4 पृथ्वी को अगर 4 मानेंगे तो चौथाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब बेटे व्यास 1/4 है तो त्रिज्या भी क्या होगी, 1/4 ही होगी। तो बेटा कर लेते हैं इसको, मान लेंगे चंद्रमा की त्रिज्या कितनी बेटा, r मान लेंगे। माना चंद्रमा की त्रिज्या बेटा कितनी मान ली, r। माना पृथ्वी की त्रिज्या बेटा कितनी हो माननी पड़ेगी, 4r, क्योंकि पृथ्वी से 1/4 है। ठीक है, अब हमें निकालना बेटा अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का हमें निकालना है अनुपात। तो बेटा दोनों ही गोल हैं, चंद्रमा भी और पृथ्वी, तो गोले का क्षेत्रफल क्या नहीं होता है बेटा, 4πr²। ये तो होगा चंद्रमा का, पृथ्वी का 4πr²। r का मतलब कितना बेटा, 4r²। ठीक है, 4r²। 4π से 4π कैंसिल बेटा, ये हो गया r²। और नीचे कितना हो गया बेटा, नीचे आपका हो गया 16r²। 4 का स्क्वायर होगा 16, r² से r² कैंसिल, ये बचा बेटा 1/16। कितना, 1/16, यानी कि अनुपात कितना हो गया, 1/16। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा ये। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 6 कहता है बेटा, एक लंबवर्ती बेलन ने r त्रिज्या वाले, लंबवर्ती बेलन ने r त्रिज्या वाले एक गोले को पूरी तरह से घेर रखा है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बेलन ने घेर रखा जी। ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र क्षेत्रफल और पहले और दूसरे भाग में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले बेटा यहीं पे समझते हैं, त्रिज्या तो r होगी, दोनों की त्रिज्या तो r ही होगी। ठीक है, ये सभी r होगा। लेकिन जब ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी बेटा 2r। ऊंचाई हो जाएगी बेलन की 2r। ठीक है, गोले की ऊंचाई हो जाएगी आपकी, बेलन की ऊंचाई 2r हो जाएगी। ठीक है, तो पहले भाग में बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, h बराबर तो हमारा 2r हो गया, ये बात तो ठीक है, r तो r ही है। ठीक है, तो देखिए बेटा छठे क्वेश्चन का आंसर आपका, h बराबर है आपके पास 2r। ठीक है, पहले पार्ट में आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 4πr²। ठीक है, दूसरे भाग में क्या पूछा है बेटा, बेलन का वक्र क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है बेटा, वो होता है 2πr और h। बेटा 2π तो 2π रहेगा, 2π तो 2π रहेगा, r की जगह r रहेगा, h की जगह जानते हैं h बराबर है 2r के, यहाँ लिख दिया बेटा 2r। अगर लिख दें हम तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 2π, 2 दूनी 4 पाई और r का स्क्वायर हो जाएगा, r की r से गुणा करेंगे। ठीक है, ये हो गया बेटा दूसरा भाग। अब तीसरे भाग में बेटा उसने हमसे पूछा है इनका अनुपात बताइए। जो पहला भाग और दूसरा भाग है इनका क्या निकालना बेटा, अनुपात निकालना है। यानी कि एक पहले भाग को दूसरे भाग से भाग कर देंगे, ये है 4πr² और दूसरा भी कितना बेटा 4πr, दोनों सेम ही है तो कट जाएगा, 4πr² से 4πr² पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितना आएगा बेटा 1/1, यानी कि अनुपात आ गया 1:1। ठीक है बेटा, इस तरह से छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक गोले, बेलन तथा शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई समान है। गोले की, बेलन की, शंकु तीनों की ऊंचाई क्या है बेटा, समान है।
इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वृत्त पर क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, एक बेलन है, एक शंकु है और एक गोला है। सबसे पहले गोला, फिर बेलन, उसके बाद शंकु। तो देखिए बेटा इसका आंसर, एक ये गोला है बेटा, एक बेलन है और एक ये शंकु है। कहता है त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। ठीक है, ये क्या है बेटा, त्रिज्या दोनों, सबकी त्रिज्या कितनी है, आर आर मान ली हमने। इसकी जो ऊंचाई होगी बेटा गोले की वो 2r हो जाएगी, क्योंकि r इधर और r इधर। तो इसकी भी कितनी होगी बेटा ऊंचाई, 2r ही होगी। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई भी कितनी होगी, 2r ही होगी। लेकिन जब मैं वृत्त पर क्षेत्रफल का अनुपात निकालना चाहूँगा तो मुझे l की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा, l की ज़रूरत पड़ेगी शंकु के। तो पहले मैं h निकालूंगा, l निकालूंगा। ठीक है, हाइट होगी 2r बेटा मेरे पास, कितनी है ऊंचाई, 2r। l का फॉर्मूला रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r तो r है बेटा, h की जगह कितना लिख दिया, 2r। 2 का स्क्वायर होगा 4r स्क्वायर, 4 और 1 5r स्क्वायर। तो r स्क्वायर का तो कितना निकल का जाएगा बेटा, एक r बाहर आ जाएगा, रूट अंदर रह गया 5। ठीक है, रूट 5r, l हो गया हमारे पास। अब हमें निकालना है बेटा अनुपात। क्या निकालना है हमें, अनुपात निकालना है। सबसे पहले गोले का क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बेटा बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर है। उसके बाद शंकु का पाई आर है। इन तीनों का ही तो निकालना है बेटा, गोला, बेलन और शंकु। 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे ही बेटा, एच की जगह कितना लिख दिया हमने, 2r, और एल की जगह कितना लिख दिया बेटा, रूट 5r। ठीक, अब 4 पाई आर स्क्वायर है बेटा, 2 दूनी कितना होगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बेटा सब में है, सब में पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर से क्या कर दिया हमने, इसको भाग कर दिया, यानी कि सब पाई आर स्क्वायर कट जाएंगे। तो यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे आपका रूट 5। यही आपका क्या है बेटा, अनुपात हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा। तो देखिए 8वां क्वेश्चन, एक दर्शाइए कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ऐसे लंबवर्तीय बेलन के वक्र पर क्षेत्रफल के बराबर होगा जिसने गोले को पूरी तरह से घेर रखा है। गोले का जो क्षेत्रफल है बेटा वो बेलन के वक्र पर क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, जबकि गोले को जो है लंबवर्तीय क्षेत्रफल ने लंबवर्तीय बेलन ने घेर रखा। तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से दिया है हमने। ये बेटा ये है, बेलन ने घेर रखा गोले को, गोले की त्रिज्या मान ली r, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, 2r ही हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेलन की, 2r हो जाएगी। त्रिज्या हो गई r, ऊंचाई हो गई 2r। ठीक है, बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल हमने निकाला, वो होता है 2 पाई आर एच। एच कितना है बेटा, 2r। 2 दिन कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है, इधर तो बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल ही चल रहा है। ठीक है, और ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है यही तो होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही तो दिखाना है मुझे कि बेलन का जो वक्र पर क्षेत्रफल है वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस तरह से हो गया बेटा 8वां क्वेश्चन आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा। 9वां क्वेश्चन कहता है गोले का व्यास को 25% घटा दिया जाए। अगर बेटा व्यास 25% घट रहा है तो त्रिज्या भी 25% ही घटेगी। तो उसका वक्र पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की घट जाएगा, तो उसका जो क्षेत्रफल है बेटा कितने प्रतिशत घट जाएगा, इसको करना है बेटा। तो देखिए बेटा इसको करते हैं। शॉर्टकट में करने का तो बेटा बड़ा आसान तरीका है इसका। ठीक है, अगर एक आध नंबर के क्वेश्चन में ये आता या ऑप्शनल में आता तो इसको हम किस तरह से करते हैं मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। पहले भी मैंने आपको सिखाया था, मैं यहीं सिखाया था आपको। देखिए अगर शॉर्टकट में करना है, किससे करना है बेटा, शॉर्टकट। ठीक है, या पहले हम आंसर ही देख लेते हैं इसका, उसके बाद हम शॉर्टकट से वहीं पे दिखाएंगे इसको। ठीक है, तो माना गोले की त्रिज्या कितनी बेटा, r। माना गोले की त्रिज्या r होगी। गोले का वक्र पर क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर गया। त्रिज्या में कमी प्रतिशत बेटा, कमी प्रतिशत है 25% कमी कर रहे हैं हम। ठीक है, गोले का जो क्षेत्रफल हमारा ये है, कमी कर दी हमने इतने की, तो कमी के बाद त्रिज्या कितनी होगी, r थी हमारे पास, r में से r का 25% घटा देंगे। इसको कमी के बाद की त्रिज्या को हमने कैपिटल R से दिखा दिया। r ऐसी है, r का की जगह गुणा का निशान आ गया, प्रतिशत के बट्टे में 100 आ गया। इसका क्या ले लिया बेटा, फिर एलसीएम 100 आ गया। 100 की इधर गुणा कर दी 100r, इसकी इधर कर दी तो 25r। 100r में से 25r गया तो कितना आ गया बेटा, 75r। 75r का मतलब बेटा काट दिया, 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/4r हो गया। कमी के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, फॉर्मूला बेटा फॉर्मूला वही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। और r निकल के आ चुके हमारे पास कितनी बेटा,
3/4। 4 पाई ऐसे ही रहा, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 4 का हो गया 16 आर स्क्वायर। 4 से 16 को काट दे कितना हो गया 4 चौक 16, 9 रह गया, पाई आर स्क्वायर रह गया। तो कितना आ गया कमी के बाद बेटा क्षेत्रफल 9/4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत निकालनी है। ये तो कमी हुई, कमी के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत। तो देखिए क्या है, क्षेत्रफल कमी के बाद इतना रह गया, पहले कितना था हमारे पास, तो करते हैं बेटा इसको। क्षेत्रफल में कमी, क्षेत्रफल में कमी कितनी रहेगी बेटा, हमारे पास था क्षेत्रफल पहले 4 पाई आर स्क्वायर, अब कितना रह गया बेटा 9/4 पाई आर स्क्वायर। तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया बेटा 4 आ गया, 4 चौक 16 पाई आर स्क्वायर, और ये 9 पाई आर स्क्वायर, 16 में से 9 गया तो 7 पाई आर स्क्वायर बटे में 4, ये आ गया। अब हमें निकालना बेटा कमी प्रतिशत। तो जितनी कमी हुई ऊपर, टोटल नीचे, गुणा में 100, ऐसे ही करते हैं। कमी प्रतिशत, देखिए बेटा कमी प्रतिशत, जितनी कमी हुई बेटा 7 पाई आर स्क्वायर बटे में 4, और जितना था मूल वो नीचे लिख देंगे। पहले था कितना बेटा मूल, ये था 4 पाई आर स्क्वायर था, ठीक है। गुणा में क्या लगा देंगे जी 100 लगाएंगे दिए, तो बेटा पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इस 4 से 100 को काटा, कितना आ गया 25 आ गया। 25 सत्ते कितना होता है बेटा 175 बटे में 4 हो गया। 4 से काटेंगे बेटा इसको 175 को, तो कितना आ गया हमारे पास, 4 से 75 काटा तो 43.75 कमी प्रतिशत का, कमी के बाद ये आ गया हमारे पास, ये हो गई हमारे पास बेटा कमी प्रतिशत, ठीक है। जब कमी प्रतिशत ये हो गई, तो अगर मैं इसको शॉर्टकट से बेटा निकालना चाहूँ, चलिए मैं शॉर्टकट से निकाल के दिखाता हूँ। आंसर तो आपका हो ही गया, ये आपको शॉर्टकट मेथड से बताता हूँ। शॉर्टकट पहले भी मैं बता चुका हूँ इस तरह के, ठीक है जी। कितने प्रतिशत घट रहा था बेटा 25%, घट रहा है इसलिए माइनस का निशान। आर का स्क्वायर होता है बेटा फार्मूले में, इसलिए 2 बार आ जाएगा 25 - 25, और माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और यहाँ क्या लिख देंगे 25 × 25, और बटे में क्या हो जाएगा बेटा 100। 25 और 25 हो गया बेटा 50, और 25 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 625 बटे में 100, और 100 से भाग करने का मतलब कितना है बेटा, 100 से भाग करने का मतलब है आपका 6.25 हो जाएगा, और बेटा घटा देंगे 50 में 6.25 तो यह आ जाएगा 43.75। तो यही आया नहीं आया बेटा, उसको हमने इतना लंबा चौड़ा किया, और यहाँ पर ये फट से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 1 नंबर में अगर आता है या ऑप्शनल क्वेश्चन आता हो तो आप इस तरह से इसको कर देंगे। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 10 क्या कहता है। 10 कहता है खोखले अर्धगोलाकार बर्तन का आंतरिक और बाह्य व्यास क्रम से दे रखे हैं 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अंदर का और बाहर का बेटा उसने व्यास दे रखा है 24 और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अंदर का और बाहर का व्यास दे रखा है, तो यहाँ पर भी तो हम हाथ लगा सकते हैं, जो गोल बीच में जो ये होगा, ठीक है। खोखला क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर सतह की पेंट करने की कीमत है 5 पैसे, ठीक है। बर्तन को पूरी तरह से पेंट करने की कीमत क्या होगी, तो देखिए बेटा इसका आंसर, बाह्य त्रिज्या है 25, तो बाह्य व्यास है 25, तो त्रिज्या कितनी होगी 25/2 यानी कि 12.5। अंदर की त्रिज्या है 24/2 यानी कि 12। पेंट का क्षेत्रफल बेटा, बाह्य वक्र पर क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, आंतरिक वक्र पर क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त खोखले वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे थे ना बेटा ऊपर की सतह, यहाँ तो हम हाथ लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो बड़े वृत्त में छोटा वृत्त माइनस कर दिया, पाई क्या ले लिया कॉमन। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, पाई सब में से कॉमन ले लिया 2r स्क्वायर और r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 2r में से 1 आ गया तो 2r और 1r 3r स्क्वायर, और 2r में से 1 आ गया तो r स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, 3 ऐसे, r का मतलब बेटा 25/2 कैपिटल R का मतलब, और स्मॉल r का मतलब 12। अब क्या करा बेटा, इनको सॉल्व कर दिया, 25 का स्क्वायर हो गया 625,
25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 हो गया बेटा। 25 का वर्ग होगा बेटा 625 बट्टे में 4, 12 का स्क्वायर होगा 144। अब इसका बेटा एलसीएम ले लेंगे, बट्टे में 1 लगा के 4 एकम 4 आएगा, 625 की 3 से कर देंगे 1875, 4 के 144 से कर देंगे 576, जोड़ दिया कितना होगा 2451 बटे 4 बेटा। अब इस 4 से 22 को काटा, ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास आ गया 2 से काट दिया इसको बेटा, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काटा तो 11। अब 11 की बेटा 2451 से गुणा कर दी, 26,961 और 7 दूनी कितना हो गया बेटा 14, ठीक। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट का मूल्य दे रखा 5 पैसे, 0.05। तो इतने सेंटीमीटर, इतना ही तो आया, तो 26,961 बटे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट का मूल्य, गुणा कर देंगे। पहले 5 से गुणा करिए, कितना आ गया बेटा 1348.05। अब 14 से जब इसको भाग करा तो ये आ गया 96.28 रुपये, यानी कि 96 रुपये 28 पैसे, ठीक है बेटा। इस तरह से आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहता है लकड़ी का एक खिलौना एक अर्धगोला पर अध्यारोपित एक शंकु के आकार का है। लकड़ी का एक खिलौना है, अर्धगोले पर लगा हुआ है, शंकु उसके आकार का है। शंकु के आधार का व्यास है 16, ठीक है, व्यास दे रखा बेटा 16, तो त्रिज्या 8 हो जाएगी, ऊंचाई दे रखी है 15। कहता 7 रुपये 100 वर्ग सेंटीमीटर दर से खिलौने को पेंट करने का ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं बेटा अर्धगोले के ऊपर क्या लगा हुआ है, शंकु लगा हुआ है। यह अर्धगोला लगा दिया, ठीक है, इसके ऊपर क्या है हमारा शंकु लग रहा है, दिख रहा है। त्रिज्या दे रखी है 8, क्योंकि व्यास है 16, व्यास 16 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी बेटा। ऊंचाई दे रखी थी 15, ठीक है, तो हमने निकाला L, क्योंकि पेंट का मूल्य निकालना है तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। L बराबर होता है रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। r है बेटा h है 15, r है 8, 15 का स्क्वायर होगा 225 और 8 का वर्ग हो गया 64, ये हो गया 289। हम जानते हैं 289 होता है बेटा 17 का वर्ग, तो 17 गुणा 17 लिख दिया, तो कितनी आ गई आपके पास L जो आ गई आपके पास आ गई 17 सेंटीमीटर, ठीक। तो पेंट का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, अर्धगोले का वर्ग पर क्षेत्रफल, क्योंकि बेटा यहाँ लगा देंगे हम इस पर हिस्से पर, और क्या होगा ऊपर इसके चारों तरफ लगा देंगे, तो क्या लगाएंगे हम इसका वर्ग पर क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 2 और यहाँ रह गया एल आपके पास। पाई का मतलब 22/8, आर का मतलब 8 है, आर है आपके पास 8, एल है आपके पास 17, 22 8 176 हो गया, 2 8 16, 16 और 17 कितना हो गया बेटा 33, 33 से गुणा करती तो 7,808 हमारे पास आ गया बटे में 7, ठीक है। अब उसने दे रखा था कि 100 सेंटीमीटर का जो खर्चा है वो 7 रुपये, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट का खर्चा है 7 रुपये, ठीक है बेटा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना हो जाएगा 100 से भाग कर देंगे। अब हमारा क्षेत्रफल है कितना 7,808 बटे 5,808 बटे 7 सेंटीमीटर पर खर्च कितना जाएगा, इसकी गुणा कर देंगे, गुणा करें तो 7 से 7 क्या हो गया बेटा कैंसिल, और 100 से भाग करना बड़ा आसान होता है, 58 रुपये 8 पैसे का खर्चा आपका हो जाएगा। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।